120 को कर देंगे अपन 12 में डिवाइड, तो 1440 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 1440। इसके अंदर भाई ये वाजिब रेट है, इसके अंदर आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। बीमा बच रहा है भाई, रोड टैक्स बच रहा है, डीजल का एवरेज बहुत शानदार। क्या चाहिए भाई? मेरे हिसाब से चलाना बहुत आसान, कोई भी चला लेगा। गाड़ी को कैसे लेना है, आपसे अगर कोई कह दे कि भाई आप गाड़ी ले लीजिए, मैं आपकी गाड़ी लगा लूंगा, गलत फहमी मत रहना मेरा भाई, उससे पहले एग्रीमेंट कराना। मैं रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी लें तो एवरेज वाली लें। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास लोड इतना है कि 10 से 12 कुंटल लोड है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी लेना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। चलाने में ये मान के हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली, वो नॉलेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के जो टॉपिक है अपना के लोड कैसे ढूंढा जाए, या लोडिंग गाड़ियां कैसी चला जाए, या फिर गाड़ी खरीदनी जाए तो भाई कौन सी खरीदी जाए। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि कमेंट्स करते हैं कि भाई मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ इतने लोड के लिए, तो लूं या ना लूं। ये भी बहुत सारे लोगों के मतलब सोच है, उनकी थिंक है, और वो मुझे कमेंट्स भी किए थे, उन्होंने सोचते भी हैं। बहुत से लोग कमेंट्स नहीं भी करते। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप किस चीज में पहले वो है, मतलब रुचि आपकी किस चीज में, किस चीज पर आप गाड़ी चला सकते हो, किस चीज को आप अच्छा टेकल कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका मार्केट कैसा है। जैसे अब मैं यहाँ पे रहता हूँ कुरावर में, भोपाल के पास में, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश से हूँ मैं। तो मेरे यहाँ भाई मैं बताऊँ आपको, भैंस का लोड भी है और मंडियों के लोड भी है, और मार्केट के लोड आपने देखे ही है, मार्केट के मैं करता ही हूँ, है ना। एक बार मंडी का ब्लॉग भी डाला था मैंने, मंडी का नहीं, मंडी लेके जा रहा था, तो मंडी बंद थी तो बाहर मुझे बेचना पड़ा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपके यहाँ पे लोड किस तरीके के हैं। भैंस के लोड है, मंडी के लोड है, ज्यादा है, क्या है आपका, क्या एरिया है, गांव का एरिया। अगर आप मार्केट लाइन में हो, जैसे आपकी मार्केट में दुकानें हैं, तो भाई मार्केट के हिसाब से आप गाड़ी कौन सी लेना चाहते हो। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसा आप बहुत से मार्केट में रहते हैं, जैसे फर्नीचर है और लोहे का, जैसा सरिया वाली हार्डवेयर का काम है, किसी को अगर इस पर्पज से गाड़ी लेनी है, ये उन्हें चाहिए, उन्हें जरूरत लगती है, तो क्योंकि हार्डवेयर का काम ऐसा है, जैसे सरिया आ गए बड़े बड़े, बोरियां ज्यादा आ गई, तो उसमें पिकअप की भी जरूरत पड़ जाती है, छोटी गाड़ी की भी जरूरत पड़ जाती है, लोडिंग और छोटी गाड़ी की भी जरूरत पड़ जाती है ना। तो उसमें जैसे आप पिकअप की जरूरत नहीं है तो छोटी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी गाड़ी नहीं बुलाएंगे। तो भाई मेरा कहना यह है कि आप गाड़ी चलाएं तो ऐसी मार्केट की लाइन पहले आप जमाएं कि कौन सी गाड़ी अपनी चलेगी। तो गाड़ी तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, उनसे किस्त भराती नहीं है, और फिर वो गाड़ी की किस्त या तो ऊपर चढ़ जाती है या फिर उन्हें बेचनी पड़ती है नुकसान खा के। भाई गाड़ी लेना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। चलाने में ये मान के चलिए कि आपका जो बैंक बैलेंस है ना, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आपके पास लाइन नहीं है तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, गाड़ी आप सोच समझ के लें, कौन सी लेना चाहते हैं, कि आपके पास क्या लोड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी लें तो एवरेज वाली लें। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास लोड इतना है कि 10 से 12 कुंटल लोड है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी लें। और अगर आपके पास मंडी की लाइन है तो पिकअप ले लें, या फिर मैजिक ले लें, टाटा एस मैजिक ले लें। जीतो भी चल जाती है, लेकिन मंडी का कुछ लोग ज्यादा लोड भी ले जाते हैं, ज्यादातर कम वाले भी ले जाते हैं। तो वो तो आपको पैसे के ऊपर है, नहीं तो आप जैसे जीतो के रेट में पिकअप तो चला नहीं सकते ना भाई, क्योंकि एवरेज पिकअप का ज्यादा है और जीतो का एवरेज कम है। ऐसी मैजिक के रेट में जीतो चल सकती है, लेकिन जीतो के रेट में मैजिक नहीं चल सकती, सुपर कैरी नहीं चल सकती, टाटा मैजिक ऐसे है, टाटा एस नहीं चल सकती गोल्ड, और अपना मैक्सिमो नहीं चल सकती, है ना। तो वही कहना चाहता हूँ कि आप पहले मार्केट की लाइन देखें, और आप आपका कार्ड बनवाएं गाड़ी के, अपन गाड़ी ले आए हैं भाई, थोड़ा सा उसका प्रचार वगैरह करें, ठीक है। अब तो रहेगा सवाल कि गाड़ी को कैसे लेना है। आपसे अगर कोई कह दे कि भाई आप गाड़ी ले लीजिए, मैं आपकी गाड़ी लगा लूंगा, गलत फहमी मत रहना मेरा भाई, उससे पहले एग्रीमेंट कराना आप, भाई गाड़ी ले रहा हूं मैं, आप पहले एग्रीमेंट कराओ। आप बोलो तो मैं कल गाड़ी लेके जाऊंगा। गाड़ी लेने में गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आज जाओ, शाम तक गाड़ी आपके, अगर फाइनेंसर वगैरह
सिविल वगैरह सही है तो कल आज शाम को गाड़ी लिया हूँ। मैं अभी जाऊंगा अगर शोरूम हो जाएगा, शाम को गाड़ी ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, हाँ, डेयरी वगैरह आपके यहाँ है, डेयरी पे गाड़ी लगा दीजिए, गाड़ी डेयरी पे लगा दें, लेकिन गाड़ी ये सोच समझ के लगाएं डेयरी पे कि आप उससे सही तरीके से चला सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई डेयरी का काम ऐसा है कि बहुत कच्चा काम है दूध का। अगर आपने जरा 2 घंटे 1-1.5 घंटे लेट हुए तो दूध खराब भी हो सकता है सामने वाले का, या अगला वहां पे कुछ भी हो सकता है। मंडी है भाई, दूध का काम तो ऐसा कच्चा काम होता है। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, पंचर हो जाती है तो ठीक है, हो जाता, गाड़ी खराब हो जाती न पाओगे तो आप अगले का, सामने वाले का नुकसान कितना होगा, फिर आपकी गाड़ी को वो हटा देगा। आप बीमार हो गए, आपको फंक्शन में जाना है तो उसे मतलब नहीं पड़ता है भाई, वो तो आपकी गाड़ी चाहिए उसे, तो आप ड्राइवर की एडजस्ट करना पड़ेगी। बहुत समस्या है, बहुत मसले हैं, लेकिन आप दूध पर अगर गाड़ी लगाना चाहो तो परमानेंट काम रहता है दूध का, और दूध की डेयरियों पर अगर आपकी लाइन है तो लगा दो, सबसे पहले गाड़ी दूध पर लगा दो अच्छे रेट में। आप गाड़ी चलाएं किस हिसाब से, ये बताऊं आपको, किस हिसाब से चलाओगे आप गाड़ी, आपको एवरेज कैसा पता चलेगा कि हाँ आपको जैसे 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर किस हिसाब से गाड़ी चलाओगे, है कुछ नॉलेज आपको? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जी तो है आपकी, ये कैलकुलेटर मैंने चालू किया, ठीक है, जी तो है। ये मैं अभी मान लो 120 दूनी 100 मतलब 240 होगा, तो 240 को मैं करता हूं डिवाइड 12 में, नहीं अभी करते हैं अपन 60 को लेके चलते हैं, जो मैं भोपाल का लोड लेता हूं मैं आपका, ठीक है। 60 इंटू 2 है ना 120 को कर देंगे अपन 12 में डिवाइड, तो 1440 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है? 1440। इसके अंदर भाई ये वाजिब रेट है, इसके अंदर आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, समझ में है आपको, क्योंकि इसमें बीच में टोल भी पड़ेगा मेरे को एक। अगर आपका 2 टोल पड़ रहा है तो उसके अंदर जो भी टोल पड़ रहा है तो इसके अंदर आप प्लस कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर 60 का पड़ रहा आना जाना, तो आप 120 प्लस करो इसके अंदर 1560 रुपए, लेकिन आप प्लस कर सकते हो टोल के, क्योंकि मेरे यहाँ टोल पड़ रहा है एक भोपाल जाने में, तो वो टोल में पड़ रहा है 180 रुपए का, तो मैं इसमें प्लस करके चल रहा हूँ, ठीक है। टोल समेत मेरा काम हो रहा है, भोपाल का ये लोड है, आप इससे कम नहीं ले सकते, ज्यादा ही लो, ठीक है। एक चीज जो का जीतो का मामला, ठीक, आप अगर आप मैजिक चला रहे हो, मैजिक का मैं बताता हूँ, तो 120 इंटू आप चलाओ उसको 15 में चलाओ साहब, 120 इंटू 15 या 1800 रुपए। मैजिक को चलाओगे आप, टाटा एस मैजिक गोल्ड का बता रहा हूँ, 120 किलोमीटर को आप करो, जैसा आपने मान लो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई लोड आ रहा, आपके पास लोड आया, जैसे भाई मुझे जाना है 50 किलोमीटर, ठीक है भाई 50 किलोमीटर जाना है आपको, आना जाना 100 गया, तो 100 मैजिक अगर आपके पास है तो उसे 15 में इंटू करो 100 को, ठीक है, कितना होगा? 1500 होगा ना। अब आपको जैसे उसे जाना है 100 इंटू 15, ये 1500 रुपए होगा। आपको उसे जाना है 140 किलोमीटर, तो 140 इंटू 15 ये 2100 रुपए होगा। ये काउंटिंग होंगी, इसमें आपकी गाड़ी का डीजल भी निकल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आप ड्राइवर को यूज कर रहे हैं तो ड्राइवर के हिसाब से तो फिर आपको पैसे जो है बढ़ा के लेना पड़ेंगे, क्योंकि आपको बचेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद चलाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे गाड़ी पुर रही है इस रेट में, ठीक है। अब पिकअप का बदला देता हूँ मैं आपको, पिकअप का ये रेट बता देता हूँ कि आपको 120 जाना है, 120 जाना है तो पिकअप का क्या रेट रहेगा मैं बताता हूँ आपको। ये 240 रुपए, तो मतलब 2100 रुपए, 17 में इंटू करना आप 120 को, मान लो कहीं भी आप 100 जा रहे हैं तो 100 को कर दो आप 100 इंटू 17 कर दो, 1700 रुपए 100 किलोमीटर की। तो ये हिसाब से गाड़ी चलाएं। अगर टोल आप एक टोल जोड़ के चलना है इसमें, आपको एक टोल, अगर टोल आपके 2 पड़ रहा है 3 पड़ रहा है तो वो टोल अलग से जोड़ना, एक टोल इसमें जोड़ के चलना, बाकी टोल बाकी सब अलग जोड़ के चलना, ये एक काउंटिंग रहेगी। नहीं तो आप सोचें भाई मैं जीतो अभी भोपाल जा रही है, तो जीतो में भोपाल में 120 किलोमीटर में 500 का डीजल चल गया, तो 120 का भाड़ा 1400 मिल रहा है अपन को, 500 का डीजल, तो अपनों को भैया पैसा अच्छा बच गया 700 रुपये 900, है ना। ऐसे गाड़ी नहीं चलती मेरे भाई। मिसाल के तौर पर 800 बच गया, आपने सोचा करो 700 बच गया आपने, और भाई ऐसे गाड़ी नहीं चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकालना पड़ेगा,
टायर, अभी टायर डलवाऊंगा मैं इस गाड़ी के अंदर, अपनी जीतो के अंदर। आपको टायर डलवाना है, मुझे टायर डलवाना है, 6,000 रुपए के मिलना है, सब जगह मैंने मालूम कर लिया। लेकिन अभी मैं इसलिए डलवा रहा हूँ, गाड़ी ज्यादा चल नहीं रही है। अभी डलवाऊंगा उस दिन ब्लॉग डालूंगा मैं आपको। अपोलो के टायर डलवाऊंगा ओरिजिनल। महंगे टायर भी आते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू के हिसाब से टायर डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपोलो भी अच्छे चलेंगे भाई। टायर खर्चा, मेंटेनेंस, सर्विस का खर्चा, आप खुद भी ड्राइवर नहीं चला रहे तो, लेकिन आपको खुद का भी निकालना पड़ेगा। आपको ऐसे गाड़ी चलेगी, ऐसे गाड़ी नहीं चलती। आप सोचो कह रहे यार, मान लो 1,400 रुपए के भाड़े में अपना 500 का डीजल बच गया, 900 रुपए बच रहा है। तो 900 रुपए बच रहा है तो भाई टोल भी तो लग रहा है। मान लो 100, 150, 200 का टोल लग गया है ना, 700 रुपए, 700 रुपए बच रहे हैं। तो आपको 200 रुपए गाड़ी के निकाल के रखना पड़ेंगे आपको, जब जाके आपकी गाड़ी सक्सेस होएगी। नहीं तो आप सोचो, क्योंकि इसमें बीमा भी तो है भाई, फिटनेस बीमा सभी तो है, पीयूसी भी तो है। बीमा फिटनेस कहाँ जाएगा? बहुत से लोग क्या करते हैं भैया, 40 किलोमीटर जाना है। अब 40 किलोमीटर में मान लो मिसाल के तौर पर जीतो ही है, 200 रुपए का डीजल लग रहा है। 40 रुपए में 40 किलोमीटर उन्होंने 200 रुपए का डीजल लग रहा है, उनने ले लिया 600 रुपए में, 400 रुपए बच रहा है भाई। 400 नहीं बच रहा है, सिर्फ 200 ही बच रहा है, 200 ही बच रहा है। बीमा भी है, मेंटेनेंस भी है, सब चीज आप खुद भी मेहनत कर रहे हो। 40 दुनिया 80 किलोमीटर का लोड कम से कम 800 रुपए का होना चाहिए। 800 रुपए मैं बताता हूँ ना कितना का होना चाहिए। 800 तो मैं बता रहा हूँ आपको, या 80, ठीक है। 40 इंटू अपन 2 कर रहे हैं तो 80 हो गया। 80 को अपन जीतो का रेट बता रहा हूँ, 12, 960 रुपये बन रहा है भाई। 960 रुपये का लोड है ये, इससे कम नहीं पड़ेगा आपको। आप अगर आपका टोल नहीं है उधर तो आप थोड़ा बहुत कम कर दो, 101 रुपये। टोल नहीं है उस रोड पे तो ऐसे गाड़ी चलेगी मेरे भाई, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। आप सोच रहे हो कि गाड़ी ले ले, अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 कुंटल, 4 कुंटल का, 5 कुंटल का लोड ही मिलेगा तो आप ही ले लो मेरा भाई। आप ऐसा अच्छी कुछ नहीं है चीज। 3 पहिया जरूर है, वो 3 व्हीलर जरूर है। बीमा बच रहा है भाई, रोड टैक्स बच रहा है, डीजल का एवरेज बहुत शानदार। क्या चाहिए भाई? मेरे हिसाब से चलाना बहुत आसान, कोई भी चला लेगा। अगर आपके पास लोड है 10 कुंटल का भी लोड, मतलब 10 कुंटल 1 टन का भी लोड है ना आपके पास, तो आप ही ले लें, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं गाड़ी लेने का, तो ये सब चीजें पहले सोच लें। ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट कर दें, मैं वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। या आपको कुछ और चीज समझनी है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसे और अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। लेकिन मेरा भाई, मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? इसीलिए देख रहे हो कि आपको मैं राय सही दे रहा हूँ, आपको एडवाइस, नॉलेज, मैं रियल इन्फो व्लॉग, मेरा व्लॉग है तो मैं रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी नॉलेज रहे, कुछ भी आप गाड़ी के लेना चाहें तो मुझसे पूछना चाहें तो मैं जरूर आपको भाई रिप्लाई करूँ। जैसे मैंने कमेंट्स अभी रिप्लाई करी, मैं जरूर आपके लिए भाई फुल हेल्प के लिए बैठा हूँ। अभी मेरे पास लोड नहीं है, 3-4 दिन होगा क्योंकि बारिश लगी पड़ी। मुझे आपको कंटेंट देना है तो मेरे दिमाग में आया ये कंटेंट दूं मैं आपको, क्योंकि बहुत से कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि कैसे लें, क्या करें। अच्छा आप ये बताओ कि गाड़ी नहीं बिक रही है, बहुत सारे लेके आ रहे हैं और किस्त नहीं हो पा रही उनसे जमा, तो गाड़ी बेच रही है, बिक रही नहीं बिक रही? बताओ। चलो गलत बोल रहा हूँ क्या? जो चल रही है अच्छी है, मैं तो चाहता हूँ चले मेरा भाई। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप पहले मार्केट जमाएं। आप क्या गाड़ी आपके पास चल सकती है? आप अगर लॉन्ग रूट जा सकते हैं तो पिकअप ले लें, और ज्यादा लॉन्ग रूट जा सकते हैं तो आइसर ले लें। लेकिन आइसर अगर लॉन्ग रूट चल सकते हो ना तो आइसर की लाइन जमाओ। आइसर जो बड़ा आता है ना, देखा ही होगा आपने भाई, मजा आ जाएगा, सक्सेस रहेगा। आप अगर वो लॉन्ग रूट जा सकते हो तो पिकअप ले लें। अगर आपके पास 10 कुंटल 20 कुंटल के भाड़े हैं, 20 कुंटल के लोड हैं आपके पास, आ सकते हैं, तो मैजिक ले लें या मैक्सिमो ले लें, या वो ले लें अपने सुप्रो आ रहा है जो, सुप्रो ले लें या मैजिक ले लें। और अगर आपके पास 10 से 12 कुंटल का लोड है तो भाई, ये 15 का भी है तो अपना जीतो प्लस ले लें। और अगर आपके पास 10-12 कुंटल का लोड आने के हैं तो आप ये ले सकते हैं, जीतो S11 जो मेरे पास है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का भाई आप लोगों के लिए समझाने का बात। कैसा क्या लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। अगर कुछ बात बुरी लगी हो तो भाई
आई एम सॉरी उसके लिए, बहुत ज्यादा मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, कोई गलत मैंने बोला हो तो। बाकी मेरा जो रियल इन्फो ब्लॉग में जो रियल इन्फो मैं दूंगा भाई, मैं रियल इन्फो ही दूंगा, आपको कभी नॉलेज गलत नहीं दूंगा। और अगर आपको कुछ और चीज एडवाइस चाहिए, मतलब और कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आकर डीएम कर सकते हैं, फॉलो करें या ना करें, इंस्टाग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां भी मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी ऐसी डालता रहता हूँ, तो कॉमेडी शॉर्ट टाइम पास के लिए, ठीक है। कर लें चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।